गुड मॉर्निंग। आज का दिन सुबह सुबह मैं वॉक को चला गया और छतरी ले जाना भूल गया। तो बाहर निकला तो देखा थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रखी। फिर भी मैंने कहा नहीं, आज देखते हैं, बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि तभी बंद हुई थी। और फिर बहुत जल्दी 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 जाके आया मैं। सब लोग छतरी लेके आए थे, मैं भूल गया। खैर, अच्छा हुआ कि मेरे आने के पहले बरसात नहीं हुई और मैं जैसे ही घर में आया तो बरसात शुरू हो गई। मैंने कहा चलिए, एक बहुत अच्छी बात है, आज बच गया हूँ। लेकिन ऐसे चांसेस लेने नहीं चाहिए। हमेशा अपनी जो छतरियां हैं, जो चीजें हैं, वो अपने साथ लेके जानी चाहिए। खैर, मैं आज आपको एक नई चीज बताना चाहता हूँ। वो है आपके वर्क प्लेस के बारे में। कुछ दिनों पहले एक फिल्म देखी, जूली एंड जूलिया, ऐसा कुछ नाम। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ टू पीपल। ये कहानी दो भागों में बटी हुई। एक है जूलिया चाइल्ड, जो एक लेखिका थी। उनके जो हस्बैंड थे वो फॉरेन सर्विस में थे और फ्रांस में पोस्टेड थे। और ये जूलिया अमेरिकन थी। इन्हें बड़ी इच्छा थी कि फ्रेंच कुकिंग सीखना। और वो चाहती थी कि अमेरिका में जो एक साधारण स्त्री है, उसको फ्रेंच कुकिंग के बारे में सिखाया जाए साधारण शब्दों में। तो वो और उनके कुछ दो मित्र मिलकर के तरह तरह के रेसिपीज ट्राई करते, ट्रेनिंग लेते हैं और एक रेसिपी बुक बनाते हैं। और वो रेसिपी बुक बाद में बहुत फेमस हुई, बट शुरुआत में जो उनको कठिनाइयां हुई उसके बारे में वो फिल्म थी। लेकिन वो आधी फिल्म उसके बारे में थी और बाकी की आधी एक मॉडर्न नवयुवती है जो वो जूलिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। तो वो कहती है कि मैं ब्लॉग लिखूंगी, उसके बनाए हुए हर रेसिपी को मैं रोज ट्राई करूंगी और उसके कौन से सामान मैंने लाए, कहाँ से लाए और आज के जमाने में उन रेसिपीज को कैसे बनाया जा सकता है, उसका एक्सपीरियंस मैं उस ब्लॉग में लिखूं। तो ये पैरेलल चलता रहता है, एक पोर्शन पुराने टाइम का और एक पोर्शन नए टाइम का। इंटरेस्टिंग सिनेमा है, अच्छी फिल्म है। खास करके मुझे एक सीन बहुत प्रभावित कर गया। वह था कि जो ये मॉडर्न जूलिया है, जूली, ये एक समय कहती है कि मुझे लगता है कि वो जूलिया मेरे साथ किचन में रहती है। मैं उसकी पुस्तक पढ़ती हूँ, उसकी सारी बातों को एब्जॉर्ब करती हूँ, उसके बताए हुए हर इंग्रेडिएंट को खरीदने मार्केट में जाती हूँ, खरीद के लाती हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ किचन में होती हूँ अपने, तो मुझे लगता है कि वो जूलिया चाइल्ड मेरे साथ है। मेरे को उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। ये बहुत मुझे प्रभावित कर गई ये बात, क्योंकि अक्सर हम इन चीजों की तरफ में ध्यान नहीं देते हैं। बट माओपेक्षा में धीरे धीरे इन चीजों के ऊपर में मैंने कई बार बोला भी है और लोगों से एक्सपीरियंसेस सुने भी हैं। जैसे किचन की बात ले लें। आपने नोटिस किया होगा, सबसे पहली बात, आपको सबसे अच्छा खाना किसका लगता है? मैं आपको पक्का यकीन दिला सकता हूं कि आप कहेंगे आपकी माँ का खाना। तो माँ के खाने में ऐसी क्या बात होती है और बेटे को या बेटी को वो खाना क्यों इतना पसंद आता है? ये बड़ा गहन सवाल है, क्योंकि वही स्त्री अपने बच्चों के लिए बना रही है और वही किसी और के लिए बना रही है। या लोग उसी स्त्री का अगर कहीं होटल में खाना खाते हैं और उसका उसके बच्चे खाते हैं, उसमें फर्क हो जाता है। क्योंकि जब वो बच्चे के लिए बनाती है तो उसके अंदर में जो भावनाएं होती हैं वो एक अलग होती है कि वो अपने बच्चे के लिए बना रही है या अपनी बच्ची के लिए बना रही है। उसमें उसका पूरा प्रेम होता है। उसकी एक दुआ होती है कि मेरे बच्चे को इस खाने से फायदा मिले, उसका पोषण बढ़े, उसकी जीवन बढ़े, उसकी अच्छी तंदुरुस्ती हो। ये सब भावनाओं के साथ में वो किचन में जाती है। और चाहे बाहर कितना भी झगड़ा हुआ हो, कितना भी उसको परेशानी हुई हो, लेकिन जब वो किचन में बच्चे के लिए खाना बनाने जाती है, उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर घर में होता है। और इसीलिए आपसे भी मैं जब पूछता हूँ कि आपको सबसे अच्छा खाना किसका लगता है, आप बोलेंगे मेरी माँ जो बनाती थी ना, अरे वो दाल क्या बढ़िया थी।
वो सब्जी या वो जो भी बनाती थी उसको आप याद करते हैं। इट्स द बेस्ट फूड यू एवर हैड, क्योंकि उसमें एक प्रेम का पुट था, और हम जिंदगी भर उस प्रेम के पुट को ढूंढते रह जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो खाना बनाता है उसकी भावनाएं उस खाने में आ जाती हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त बॉन्डिंग है। तो मैं आज इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता था कि आपकी वर्क प्लेस या जो आपकी कर्म भूमि है, या जैसे कहने आपका ऑफिस है, या जो भी जहां पे भी आप ज्यादा समय बिताते हैं, जहां पे अपना एक एक कोई लेखक है तो अपने लाइब्रेरी में बैठता होगा या किसी टेबल पे बैठ करके लिखता होगा, या कोई टैक्सी ड्राइवर है तो उसकी टैक्सी उसकी कर्म भूमि है, या कोई आर्टिस्ट है तो उसका स्टूडियो, या कोई लैपटॉप पे बैठ के स्टारबक्स में अपना काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम टाइप से, तो स्टारबक्स भी उसका टेबल उस समय, उसका लैपटॉप उसकी कर्म भूमि बन जाती है ना। तो उस कर्म भूमि से आपका क्या रिलेशन है, आपका नाता कैसा है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर बोल देते हैं, वैसे एक बात और बता दूं आपको मैं, बिफोर आई फॉरगेट, कि किचन के साथ में नाता जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, दिन में आप कम से कम एक वक्त तो खाना खाते ही हैं। अमूमन लोग 3 वक्त का कहते, 3 वक्त की रोटी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बीच में कुछ स्नैकिंग कर लिया। लेकिन आपके शरीर को ये एक चीज है, सांस के बाद और पानी के बाद, जो आपको रेगुलर चाहिए। तो आपका वो सारा पोषण उस किचन से आता है। एक ब्यूटीफुल वर्क प्लेस है जिसके ऊपर में हम कई बार ध्यान नहीं देते। और खास करके पुरुष प्रधान संस्कृति में तो किचन की ओर ध्यान कौन दे। सारा ध्यान रहता है मैं काम कर रहा हूं, मैं बाहर जाके पैसे कमाता हूं, मेरा ऑफिस चुप, डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वेरी बिजी। और हर फोकस को है आप अपने वर्क स्टेशन पे ले जाते हैं। लेकिन क्या आप उस वर्क स्टेशन को प्यार करते हैं? वो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो है, लेकिन आपका उसके साथ बॉन्डिंग कैसा है वो देखिएगा। जिस इंसान को अपने किचन के साथ बॉन्डिंग होता है उसका खाना हमेशा अच्छा बनता है। वो जिस मूड से अंदर जाता है वहां पर और बनाता है, खाने पे उसका इफेक्ट आता है। और मेरे को अभी याद आया कि इंडिगो एयरलाइंस में मैंने एक दिन देखा, वो कॉकपिट जो होता है जहां पे पायलट लोग बैठते हैं, उसका एक दरवाजा होता है। उस दरवाजे के ऊपर में एक बहुत अच्छा स्टिकर लिखा था, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था कि फ्लाइंग इज सीरियस बिजनेस, डू नॉट कैरी योर वरीज इनसाइड दिस कैबिन, इनसाइड दिस कॉकपिट। यानी कि, सॉरी, उसमें लिखा था डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस डोर। यानी कि ये दरवाजा, आप इसके अंदर गए तो अपनी पुरानी सारी वरीज को भूल जाइए, आपका पूरा ध्यान आपके फ्लाइंग में होना चाहिए। अब पायलट जो है वो तो रोज प्लेन बदलता है, सेम प्लेन तो चलाएगा नहीं। जो कमर्शियल पायलट है वो कभी आज एक मॉडल के प्लेन में, कभी दूसरे रजिस्ट्रेशन के प्लेन में, अलग अलग ड्यूटीज लगती रहती है। लेकिन उसका कॉकपिट तो सेम ही रहता है। वही इंस्ट्रूमेंट्स, वही उसका जॉयस्टिक या उसका कंट्रोल कॉलम, वही उसके देखने के लिए और इंजन को आगे बढ़ाने के लिए थ्रॉटल, सेम सेम जगह पे रहते हैं। तो जब वो उस कुर्सी पे बैठता है, तब 1 मिनट के लिए वो ध्यान कर लेता है कि ये आज मेरे लिए, ये मेरी कर्म भूमि है। तो जो अच्छा पायलट है वो एक बॉन्डिंग कर लेता है उसके साथ। तो उतना अच्छा ना हो तो शायद ये मेरे ड्यूटी की जगह है, क्या है भाई, कहाँ लेके जाना है बताइए, ये वो फर्क क्या है? प्रेम का फर्क है। उस काम को, उस जगह को वो कितनी प्रेम से मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं है। वो जिसको हम हिंदी में कर्म भूमि कहते हैं, एक बड़ा साधारण सा शब्द है, हम उसको बड़े क्लिशे की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर इंसान की कर्म भूमि होती है। एक स्टूडेंट है, उसकी कर्म भूमि शायद उसका स्कूल हो, या शायद घर में जहां वो स्टडी टेबल पर पढ़ता है वो हो। जो एक एक स्टूडेंट स्ट्रीट लाइट के नीचे भी अगर पढ़ रहा है
उस समय के लिए वो उसकी कर्मभूमि बन जाती है। तो याद करते हैं लोग। मैं तो बेघर लोगों का एक कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो मुझे कई लोग मिले जो जिन्होंने कहा कि साहब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आज अच्छी पोस्ट पे हूँ। एक जमाने पहले इस बेघर निवारा में, यानी कि ये जो होमलेस लोगों का जो जगह है, मैं वहां पे मैंने अपने शिक्षण किया, मैं वहां सीखा हूँ। और उस प्रेम को आज भी कैरी करता है। तो वो कहाँ से आप आते हैं और आप रोज कहाँ जाते हैं और आपकी कर्म भूमि क्या है और उस कर्म भूमि के साथ में आपका नाता कैसा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोज जो रिटायर्ड है वो भी कोई ना कोई जगह रोज जाता ही है। कहीं जाकर के बालकनी में बैठेगा, कहीं पर्टिकुलर ड्राइंग रूम में बैठेगा। जहां पे उसका समय बीतता है वो उसकी कर्म भूमि हो जाती है, उसका उसके साथ बॉन्डिंग हो जाता है। और देखिए, आप भी नोटिस करेंगे यदि आप ऑफिस में हैं तो कुछ समय के बाद में वो कुर्सी जो है ना, वो आपको पहचानने लगती है। आप जिस ढंग से बैठते हैं तो देखेंगे वो कुर्सी भी उसी ढंग से एडजस्ट हो जाती है। निर्जीव है लेकिन फिर भी जीवंत है। सोचिएगा इस बात। कभी कभी जड़ भी चेतन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक है या कोई उसमें कोई आत्मा है, या वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जड़ चीज चेतन हो जाते हैं क्योंकि वो चेतना आप उसमें लाते हैं। तो जो किचन है वो इनर्ट है, लेकिन जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तब वो जो जड़ चीज है उसमें चेतना आप लाते हैं। आपकी प्रेजेंस उस चेतना को जागृत करती है। फिर आता है प्रश्न आपका उस जड़ चीज के साथ में जो चेतन और जड़ का जो जो एक बंधन बनता है, वो कितने प्रेम का बंधन है। तो जितना ज्यादा आप उसको प्रेम करेंगे उतना ज्यादा वो आपको प्रेम करेगा। निर्जीव होकर के भी वो रिस्पॉन्ड करता है। तो उस रात जब मैंने उस सिनेमा को देखा तो सोचता रहा। मैंने कहा कि रोज अपने ऑफिस में आके बैठता हूँ, पीछे ये खिड़कियां खुली पड़ी हैं, हवा आती रहती है, पेड़ दिखते हैं, फूल दिखते हैं, लेकिन मेरे सामने जो टेबल है उसमें कितने सारी चीजें पड़ी हुई हैं। क्या मुझे वो सारी चीजों की जरूरत आज है? जब भी कोई चीज आती है कहता हूँ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ रख दो। मैं देखता हूँ थोड़ी देर के बाद, फिर ये क्या आया, अरे ये कैंची बहुत सुंदर है, इसको यहाँ लगा देता हूँ। फिर लेटर ओपनर, फिर पेन, फिर तरह तरह के पेंसिल, फिर बीच बीच में काजू चबाने की आदत, तो वो काजू का भी एक बॉक्स वहां रखा हुआ है। फिर एक बहुत बढ़िया सा माइक्रो फाइबर क्लॉथ आया। मैंने कहा चश्मा साफ करने के लिए बहुत अच्छा है, लैपटॉप को साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। वो माइक्रो फाइबर यहीं पड़ा हुआ। ये कुछ पुस्तकें पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत अंडरलाइन किया, रख दिया कि मैं इसको अभी पढ़ूंगा थोड़े समय बाद। 4-5 दिन तक नंबर ही नहीं आता, वहीं पड़ा रह गया और वो जो ढेर है बढ़ता चला जाता है। फिर मैं देखता रहता हूँ कि ये सब चीजें यहाँ पड़ी हैं। फिर उस रात मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि मैंने अपने कर्म भूमि, मेरे वर्क स्टेशन को प्यार नहीं किया। मैंने उसको एक जरूरत की चीज समझ के मैंने वहां पे रख दिया। सब कुछ टेम्पररी, यहाँ वहां यहाँ, अभी जरूरत पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैसा करते हुए। और मेरे डैडी कहा करते थे कि जो चीज, हर चीज की एक जगह होती है, हर चीज की एक जगह होती है। और जो चीज अपनी जगह पे नहीं है उसको कचरा कहते हैं, वो कचरा बन जाती है। अच्छी से अच्छी भी चीज अगर अपनी जगह पे नहीं हो तो वो कचरा है। तो मुझे उस रात याद आया फिल्म देखने के बाद कि उस जूलिया का जो जो प्रेम था उसके किचन के साथ, वो, और उसको ये प्रेजेंस महसूस होता है कि जो उसकी गुरु जो है जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, कहती है कि वो आती है मेरे किचन में, मुझे लगता है मेरा प्रेजेंस, उनका प्रेजेंस मैं फील कर रही हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि वो आती हैं। तो वो जो एक 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 प्रेजेंस है, वो मैं अपने वर्क स्टेशन पे नहीं ला पाया। फिर अगले दिन ही मैं उठ करके मैंने सब साफ वाफ कर दिया। बहुत प्यार से मैंने कहा कि भाई मैं इतने दिन तक तो मैं सिर्फ इस्तेमाल किया हूं, लेकिन आज से प्रेम करूंगा। देखिए, फर्क ज्यादा नहीं है लेकिन क्वालिटी
वो छोटी सी चीज आपकी क्वालिटी में इजाफा कर देगी। हाउ हैप्पी यू आर इन योर वर्क प्लेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ हाउ लविंगली यू ट्रीट योर वर्क प्लेस। क्या वो ड्रजरी है? वो कई बार हम बचपन में ये आपके कॉमिक्स पढ़ा करता था, तो एस्टेरिक्स के कॉमिक आते थे, और एस्टेरिक्स के कॉमिक में अक्सर वो दिखाते थे कि कुछ बड़े बड़े शिप्स के अंदर में वो स्लेव्स जो होते थे, वो कार्टून थे बट स्लेव सिर्फ चप्पू चलाते रहे, और जिंदगी भर उनका एक ही काम है, बस चप्पू चलाते रहे। ऐसा होता था पहले, तो ड्रजरी थी वो। तो क्या आपका वर्क स्टेशन आपकी ड्रजरी है? क्या ये जिंदगी तकलीफ के लिए है? क्या आपका काम एक बोझ है कि भाई ये करना ही है? मेरा तो डेस्टिनेशन राजा की तरह बैठ के आराम करना था। अब ये तो किस्मत खराब थी कि मेरे को रोज आकर के यहाँ काम करना पड़ रहा है, वरना मैं तो कहीं और, आई बिलोंग समवेयर एल्स। डू यू रियली बिलोंग समवेयर एल्स, और एट दिस मोमेंट यू बिलोंग हियर? जब भी आप काम करें उस वक्त तो आप वही है ना। तो ये क्या बात हुई कि आप इस चीज को गाली दे रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरे नंबर कम आए, मैं यहाँ आ गया और बस ये है, वरना मैं तो कहाँ से कहाँ होने वाला था। आप उसकी इमेजिनेशन में जाकर के शायद आज का जो आनंद है आपके काम करने का, वो खो रहे हैं। सिर्फ आनंद ही नहीं खोते हैं, आप अपने काम में जब प्रेम नहीं ला करके कटुता लाते हैं, तो आपकी क्वालिटी, आपके काम की क्वालिटी, आपका आउटपुट, वो भी कटुता से भर जाता है। इसको ट्राई करके देखिएगा। मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं कह रहा हूं, कई सालों का एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जिन जिन कामों में मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत प्रेम आया, बहुत अच्छा रहा, मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ गई। और जहां मैंने सोचा कि अरे भाई कहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी है, वहां पे इफेक्टिवनेस कम होने लगी। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आपकी जो एक्सीलेंस है काम करने में, जो प्रभाव है, जो ब्यूटीफुल आपका जो एक 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 आउटपुट है, उस पे चार चांद लगाने के लिए जरूरी है कि आप अपने वर्क स्टेशन, आपकी कर्म भूमि से प्रेम करें। लव द प्लेस वे यू बिलोंग, बिकॉज द प्लेस विल लव यू बैक। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे आप बैठते, कुछ दिनों के बाद वो आपका शेप ले लेती है। उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, उसने प्रेम कर लिया आपके साथ। तो निर्जीव वस्तुओं में भी एक प्राण है जो आप उसमें डालते हैं। तो हाउ डू यू ट्रीट योर वर्क प्लेस, हाउ डू यू ट्रीट योर वर्क, emanates from how do you treat yourself। आपके जीवन की फिलॉसफी क्या है? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं, या ये सोच रहे हैं कि भाई ये जन्म तो काटना है, ये तो पनिशमेंट है, इसको गुजार करके मरने के बाद अगले जन्म में मैं बहुत अच्छा होने वाला हूँ। भूल जाइए, ये जन्म तो जाएगा ही, अगला जन्म मुझे नहीं लगता होगा भी, तो आपको पता नहीं है और होगा भी तो आप वो नहीं है, कोई और होंगे। somebody else will be enjoying। तो एनीवे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट फिलोसफी, बट ये जो आज हाथ में है, इसको न सोच करके आगे की कहीं की बातें करना, कल्पना में खो जाना, ये कितना योग्य है ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन जो भी करें, कम से कम एंजॉय तो कर ही सकते हैं ना, उसको प्यार तो कर ही सकते हैं ना। ये कोई बात तो नहीं बनी कि भाई ये मेरे को किसी तरह से गुजारना ही है। आप इसको ड्रेजरी समझेंगे, ड्रेजरी बन जाएगा। मेरे डैडी भी, अब फिर याद आई उनकी, वो अक्सर कहा करते थे, डोंट बी, नेवर बी मिजरेबल। मिजरेबल मत रहा करो, खुश रहा करो। कितने भी बुरे दिन आए, कितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो तकलीफ है, स्टे हैप्पी। कम से कम मिजरेबल तो मत हो। रोना धोना और ये एकदम नेगेटिव में चला जाना, ये मत करिए। संभाल के रखिए अपने आप। चैलेंजेस आते रहते हैं, जिंदगी ही चैलेंज है। ये सांस अंदर गई और ये सांस बाहर आई, ये भी एक चैलेंज है। ये तो आनी चाहिए और जानी चाहिए। सो यू कैनॉट होल्ड ऑन टू वन थिंग एंड से कि यही मेरा सक्सेस है। सक्सेस भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और फेलियर्स भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अभी आपको पहाड़ चढ़ना है तो थोड़े एक दो कदम पीछे भी आओगे, थोड़ा आगे जाओगे, लेकिन अमूमन इंसान आगे बढ़ता रहता है। कुछ नहीं तो समय तो आगे बढ़ ही रहा है ना। तो आपका जो प्रोग्रेस है वो रुकता नहीं है, पथिक चलता रहता है। आप भी चलते रहिए।
लेकिन वो मूड कैसा होगा, वो चलने की उस पहाड़ के साथ में आपके जो संबंध है वो प्रेम पूर्वक हैं या आप गाली दे दे के चढ़ रहे हो, ये तो आपके ऊपर है। तो जो भी काम करें, जिस वर्क स्टेशन में काम करें, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कई बार लोग कहते हैं कि मैंने कहा ना, जैसे रिटायर्ड आदमी तो जहाँ बैठता है वो उसका वर्क स्टेशन है, जहाँ सोचता है वो कम से कम सोच तो रहा है ना कुछ लोगों से बात कर रहा है, कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लिखते हैं, लोगों से बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी वर्क स्टेशन होती है। मॉर्निंग वॉक को एक आदमी है जो सिर्फ एक ही काम करता है, वॉक को जाता है, वो उसका वॉक, वो पार्क, वो उसका वर्क स्टेशन है। वहां तो आनंदित होना ही चाहिए। आप उसके साथ बॉन्डिंग बनाइए। उसके अंदर में बहुत कुछ है जो आपको दे सकता है। उसको खोजिए, उसके अंदर का आनंद लीजिए, उसके अंदर के प्रेम को पहचानिए। तो जितना प्रेम आप उसको करेंगे, उतना वो वापस आपको करेगा। तो build and develop a bonding with your workstation, and in effect it will start creating a bond between you and your life. आपके जीवन के साथ में एक जबरदस्त बॉन्डिंग हो जाएगी। और वही तो सार है, आनंद का सार तो वही है कि आपकी बॉन्डिंग आपके साथ होनी चाहिए। और अक्सर हम इन चीजों को भूल जाते हैं, रूटीन में चले जाते हैं। हर दिन नया है, हर दिन नया है। जिसके पास जीने को कम समय होता है ना, वो एक एक सेकंड देखता है, एक एक सेकंड देखता है। और जिसको लगता है कि अभी बहुत कुछ है, वो हर दिन को रूटीन में डाल देता है। और न जाने कितने ऐसे दिन हैं जहां आप आनंद ले सकते थे, लेकिन आपने उसको रूटीन में डाल दिया। तो हर क्षण, हर घड़ी, हर दिन आनंद खोजिए। इसके लिए गिव लव, यू विल रिसीव लव, बहुत जरूरी है। और मजा भी आएगा। तो वॉक को जाएं, कहीं भी जाएं, पुस्तक पढ़ें, चाहे आपके व्हाट्सएप देखें या स्क्रॉलिंग करें, या बैठ करके मेरा वेबिनार अटेंड करें। एंजॉय करिए, लाइफ को आनंदित करिए। क्योंकि इस वक्त आपका वर्क स्टेशन यहाँ है जहां पे आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा आपसे बॉन्डिंग हो गया, तो मैं चाहता हूं कि एक प्रेम पूर्वक आपसे बात करूं, और आपको भी वो प्रेम पहुंचे। और आपकी जो उत्सुकता है सुनने की, सीखने की, या कुछ अच्छे मजेदार बातें सुनने की, या टाइम पास करने की, वो सब उत्सुकताओं को परिपूर्णता से मैं आप तक पहुंचा सकूं और पूरा कर सकूं, ये मेरा प्रयास है। तो उसके लिए आपकी जरूरत तो मुझे लगेगी ना। यू हैव टू लिसन विथ इंटरेस्ट। तो ये दोनों की बॉन्डिंग हो गई ना। देखिए, आप तो कहाँ बैठे हैं और मैं कहाँ बैठा हूँ, फिर भी हमारी बॉन्डिंग हो गई ना। इसी तरह से आप अपने वर्क स्टेशन से बॉन्डिंग करिए, आपके आसपास जो कलीग्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग करिए। जो भी है, मैं अक्सर कहता हूं कि जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस ब्रेकफास्ट में यदि आपने ब्रेड खाया, या कोई आपने ब्रेड बटर खाया, या चाय पिया, तो उसके अंदर में न जाने कितने न्यूट्रिएंट्स होते। तो क्या आपने सोचा है कि वो ब्रेड जो है उसका गेहूं, वो गेहूं किस किसान ने उगाया होगा, और उस फसल को किसने काटा होगा, और वो गेहूं आकर के वो किसी टेम्पो में लोड होकर के मंडी में आया होगा। वहां पे किसी ने उसका पीस करके आटा बनाया, वो मशीन चलाने वाला मैकेनिक होगा। और फिर शायद उसको पैक किया, वो कहीं आपकी दुकान में आया, तो दुकानदार फिर आपके घर में आया, फिर आपने उसको बड़े प्यार से आटे को गूंद करके रोटी बनाई, या फिर फैक्ट्री में चला गया, बेकरी में चला गया, किसी ने उसको गूंद के ब्रेड बना दिया। और वो ब्रेड आज आपके शरीर का हिस्सा बन चुका है। वो न्यूट्रिशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ है, कितने लोगों ने आपको स्वस्थ और जीवंत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ है, कभी सोचा है? तो आप उनको थैंक्स तो कर ही सकते हैं। तो मन ही मन एक 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 थैंक्स तो बनता है भाई। आप जानते नहीं, वो ट्रेन में जब लोड करके आया था, तो गार्ड जिसने झंडी दिखाई थी, इंजन ड्राइवर, सबने कंट्रीब्यूट किया है आपके लिए। उनको एक एक थैंक्स तो बनता है। साथ ही साथ
आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया के परोपकार के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वकील हो, चाहे कुक हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे बड़े अफसर हो, चाहे पुलिसमैन हो, चाहे कोई भी हो, आप अपने ढंग से परोपकारी तो कर रहे हो, दुनिया को कुछ दे रहे हो। तो जहां पे, जिस वर्क स्टेशन पे, जहां पे भी आप काम करते हैं, उससे एक प्रेम का बॉन्डिंग कर लीजिए। देखिए आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपका मूड अच्छा हो जाएगा। मूड अच्छा होगा तो वो आपके हाथों से, आपके मन से, आपके काम में वो सब रिफ्लेक्ट होगा। जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो आउटपुट बहुत अच्छा होगा। कोई भी चीज एक्सीलेंस की तरफ लेके जाइए, उसके लिए जरूरी है लव योर सेल्फ, लव योर वर्क, लव योर वर्क स्टेशन। बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आप वर्क स्टेशन छोड़ते हैं तो कभी आपने थैंक्स बोला है उसको कि भैया मेरे ऑफिस तूने मेरे को आज दिन भर सपोर्ट किया? नहीं, ध्यान नहीं रहता है। अरे घर जाना है, जल्दी जाना है, चलो चलो टाइम हो गया, शर्ट निकल गए। नेक्स्ट टाइम आप कभी आएंगे ऑफिस में तो एक एक ध्यान, एंटर करते ही उसकी तरफ देखना कि मेरे ऑफिस में क्या क्या है, और एक नए विजन से देखिएगा, एक नए लुक से देखिएगा। अपने वर्क स्टेशन को नए रूप से देखिए, एक नई नजर से देखिए। उसमें कुछ खामियां और कुछ अच्छी चीजें दिखाई देंगी। वो खामियां क्या हैं? वो जो आपने केयरलेसली उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, उस पे ध्यान दीजिए, अपने वर्क स्टेशन को सुंदर बनाइए। जब वो सुंदर होगा तो आप भी सुंदर हो जाएंगे, आपका काम सुंदर हो जाएगा। चाहे किचन हो, चाहे पुलिस स्टेशन, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे टैक्सी, चाहे कुछ भी हो, तो अपने वर्क स्टेशन को सुंदर बनाइए और सुंदर आउटपुट के साथ में काम करिए। जिसके भी हाथ में आपका प्रोडक्ट जाएगा, चाहे गुड्स हो, सर्विस हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो, उसको उस चीज का आनंद मिलना चाहिए कि एक एक्सीलेंट चीज मिली भाई मुझे आज। हर चीज पे आपका एक कंट्रीब्यूशन तो है ना। अच्छा रखिएगा उसे, बढ़िया बढ़िया कंट्रीब्यूट करिए, लाइफ आनंदित हो जाएगी। और सब लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुआएं आपको मिलेंगी। दुआएं म्हणजे इसका मीनिंग होगा कि वो जो थैंक्स कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसका एक 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 महसूस आपको होगा कि मैंने एक अच्छी चीज दी है तो इसके लोगों को फायदा मिला ही होगा, उन्होंने थैंक्स दिया ही होगा। भले आप तक वो फिजिकली पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ये फैक्ट कि मैं कुछ दे रहा हूं, बढ़िया दे रहा हूं, एक्सीलेंट दे रहा हूं, यही आपको आगे लेके जाए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से अब समय तो हो गया है। तो आप में से कुछ लोगों ने कुछ शायद कमेंट किए हो, कुछ किए हो, तो मैं हमेशा की तरह प्रशांत जी को पूछना चाहूंगा कि प्रशांत जी कोई कमेंट या कोई सवाल आया हो तो बताइएगा। जी सर, चंदा जी का एक कमेंट आया है। गुड मॉर्निंग जी सर। जी एग्री जी। विथ यू सर, बट ड्यू टू द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन and the prevailing condition in Mumbai, I have been losing interest in my work. जी देखिए, आप और आपका काम, इसका बंधन आप और आपकी बेटी, क्यों आपके बेटे, उसके बंधन के जैसा है। आपके बेटी के स्कूल में टीचर अगर कड़क हो, अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा हो, आप विचलित होंगे। लेकिन आपका और आपके बेटे का प्रेम संबंध तो हमेशा वैसे ही रहेगा ना। तो ये बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, प्रिवेलिंग सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, बाकी चीजें, प्रेशर्स, वो बाहर के। आपका आपके ऑफिस के साथ, आपके काम के साथ जो पर्सनल संबंध है, उसे मधुर बनाए रखें। उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए। क्योंकि वो जितना आपका अपने बच्चों के साथ प्रेम है, उतना ही, या अपने माता पिता के साथ जो प्रेम है, वो प्रेम आप अपने वर्क स्टेशन से रखिए। वो वर्क स्टेशन और आपका जो बॉन्डिंग है, उस पे बीच में किसी को मत आने दीजिए। हाँ, उसके बाहर के आवरण में हो सकता है कि प्रेशर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, पर ठीक है। रास्ते में कितने भी खड्डे हों, रास्ते में कितने भी रोड ब्लॉक्स हों, टैक्सी ड्राइवर उसके टैक्सी को प्यार करता है, वो अपने टैक्सी को लेके जाता है। ठीक है, रोड ब्लॉक आया, कुछ आया, वो बाहर की बात हो गई। बट उसकी जो टैक्सी के साथ में उसका बॉन्डिंग है, वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए। मेरा यह कहना है। प्रिवेलिंग सिचुएशन तो आते रहते हैं जी, आते रहते हैं। कभी बरसात होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी गर्मी बहुत पड़ जाती है, कभी एकदम ठंडी पड़ जाती है।
चलता रहेगा, ये जीवन चक्र है, काल चक्र है, इसको चलने दीजिए। ये आपको नए नए एक्सपीरियंसेस दे रहा है। प्रिवेलिंग कंडीशन, आप चाहते हैं ऐसा हो, वैसा नहीं है, कुछ और है, विचलित ना होइए, उसमें से भी मार्ग निकल जाएगा। आपका आपके वाहन के साथ, आपके वर्क स्टेशन के साथ, आपका जो कुछ है, ठीक है ऑफिस किसी और का होगा, लेकिन जिस वक्त आप उस कुर्सी पे बैठते हैं, उस वक्त वो आपका है। प्लेन में पायलट जाके जब बैठता है, अगले दिन शायद किसी और प्लेन में बैठेगा, लेकिन जब उस कुर्सी में बैठा है, आज मुझे फ्लाई करके यहां से नागपुर जाना है, उस फ्लाइट के लिए तो वो कुर्सी उसकी है, वो प्लेन उसका है। तो उस चीज को देखिएगा। बाहर के जितने भी आवरण हैं, कंडीशंस हैं, सरकमस्टेंसेस हैं, दुख है, प्रेशर्स हैं, चिड़चिड़ होती है, उसको दूर रखिएगा। आपकी बॉन्डिंग आपके वर्क स्टेशन के साथ आपके बच्चों की तरह रखिए, आपके माता पिता के जैसे रखिए, उसको मान दीजिए, उसको प्रेम दीजिए, देखिए फर्क पड़ेगा। जी, प्रशांत जी। सर शरद जावले जी का कमेंट आया है. सर छान विचार मांडला आहे. सर मी ऑफिस मधून निघताना जागेला नमस्कार करून निघतो आणि ऑफिस मध्ये जाताना सुद्धा नमस्कार करतो. बहुत अच्छी बात है। ये तो देखिए एक फिजिकल चीज है। आप उस ऑफिस को नमस्कार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक भावना प्रकट करते हैं कि भाई ये मेरे रोजी रोटी को देने की जगह है। आप उसको मान देते हैं। मान भी दीजिए और प्रेम भी कीजिए। मान के साथ प्रेम भी दीजिए। वो जैसे आप अपने माता पिता को मान देते हैं, साथ में प्रेम भी देते हैं, तो प्रेम मत भूलिएगा। तो ये सिंबॉलिक है। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह जाकर के उसको करें। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बाकियों को कह रहा हूं, आपके मन में भी अगर ये भावना आ जाती है कि भाई आई हैव रीच्ड अ प्लेस ऑफ माय माय वर्क प्लेस, और उसके लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट और एक प्रेम की भावना आती है, बस दैट इज इनफ। तो जावले जी, आप जो करते हैं बहुत बढ़िया है। वो एक सिंबॉलिक एक्शन है, जिससे आपको रोज एक सिग्नल आता है। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना कि लेफ्ट हैंड से ब्रश करके देखिए, तो जगह को नमस्कार करना भी एक एक्शन है, जिससे कहीं ना कहीं आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि नाउ आई एम रीचिंग अ प्लेस विच इज माई कर्म भूमि। अच्छी बात है। जी, प्रशांत जी, और कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? नहीं तो फिर 8 बज अ, गए हैं। जी जी। सर. राजेंद्र कपूर जी की कमेंट है. थैंक यू सर, मोटिवेटिंग ट्रू. जी, राजेंद्र जी तो मेरे ख्याल से पिछले बार कसौली में गए थे जब हमसे मुलाकात हुई थी। तो आई होप ही हैड अ गुड हॉलीडे। माय माय बेस्ट विशेस फॉर यू वेर एवर यू आर, राजेंद्र जी। तो आज का सेशन आज यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो होगा, ये आने वाले बुधवार को होगा। उसकी तारीख मैं बता दूं, ये 22 तारीख को होगा, 7:30 बजे। तो आपका इंतजार रहेगा, मिलिएगा जरूर। और एक गुजारिश कि लिंक्स आपको मिलते रहते हैं ये हमारे इसमें, तो वेबिनार में अगर ज़्यादा अधिक लोग आएंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि उनके कमेंट्स आते हैं और ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचती है। तो हो सके तो आप ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें, लिंक्स भेजिए, उन्हें कहिएगा कि आकर के एक बार देख ले, सुन ले, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा परोपकार ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसके ऊपर में जरूर ध्यान दीजिएगा, मुझे मदद कीजिए, ज्यादा लोगों को लेके आइए अपने साथ। आई नीड टू रीच आउट टू मोर पीपल, वो मेरा परोपकार। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट।